गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 27 मई। 27 मई को लेकर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कल के सवाल को। कल का सवाल था कि हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है। तो यह है भारतीय मौसम विभाग। कौन है जी? भारतीय मौसम विभाग। अब बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी को। कब? 1857 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यू दिल्ली है। और इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, यानी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी इसके डायरेक्टर है। ये तो हो गया कल के सवाल के। आज का सवाल भी मैंने एक वीडियो के अंत में रखा है, जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। चलिए देखते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका के टेनिस स्टार। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ का मुद्रा क्या है जी? डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। अब बात आई टोक्यो की, तो टोक्यो 2021 में ओलंपिक की मेजबानी करने वाला देश है। अब फिर से चलते हैं जापान की ओर। तो जापान की मुद्रा क्या है जी? येन है। और यहाँ के पीएम शिंजो अबे हैं। शिंजो अबे जी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। चीन की, यानी चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ का मुद्रा क्या है जी? रेनमिनबी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ के पीएम कौन है जी? एडवर्ड फिलिपी जी हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? कोणार्क सूर्य मंदिर के सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, तो वो है ओडिशा। अब बात आई ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी कहाँ है जी? भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी है। और गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और यहाँ के सीएम कौन है जी? प्रमोद सावंत जी हैं। और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ के गवर्नर श्री फागू चौहान जी हैं। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन, यानी राजस्थान की, तो यहाँ राजस्थान का राजधानी जयपुर है और यहाँ के सीएम कौन है जी? अशोक गहलोत जी है। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएलओ ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो यह है जानवी फूकन। जानवी फूकन। अब बात आई फिक्की की, यानी फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? फिक्की का न्यू दिल्ली है। और इसकी स्टेबली यानी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है जी? पंकज पटेल जी हैं। पंकज पटेल जी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश
कौन से देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की, तो वो देश है इजराइल। अब बात आई इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है जी? जेरूसलम है। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली शेकल है। यहाँ के पीएम कौन है जी? बेंजामिन नेतान्याहू है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रियू रिवलिन है। रियू रिवलिन है। अब बात करें सेकेंड ऑप्शन यानी मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है जी? कुआलालंपुर है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रिंगिट है। और यहाँ के पीएम जो है मुहिद्दीन यासीन जी हैं। मुहिद्दीन यासीन जी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के करेंसी क्या है जी? डॉलर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि वह देश किसने हाल ही में पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, तो ऑप्शन है कनाडा, चीन, नॉर्वे और केनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चलिए बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी कहाँ है जी? बीजिंग है। और यहाँ के मुद्रा कौन है? रेनमिनबी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। अब बात करें कनाडा की। कनाडा की राजधानी कहाँ है जी? ओटावा है। और कनाडा की राजधानी ओटावा और करेंसी यहाँ का क्या है जी? कनाडियन डॉलर। और पीएम जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो जी हैं। अब बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और यहाँ की करेंसी कौन है? नॉर्वेगियन क्रोन है। और नॉर्वेगियन क्रोन है। और पीएम कौन है जी? जेंस स्टोल्टनबर्ग है। अब बात करते हैं केनिया की। केनिया की राजधानी नरेबो है। और यहाँ की करेंसी क्या है जी? केनियन है और केनियन सीलिंग है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? यूहुरु केनियाट्टा है। यूहुरु केनियाट्टा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? कृषि सुधार योजना के लिए यह कार्यक्रम लागू किया, यानी वो कौन राज्य के सरकार है? तो वो है तमिलनाडु राज्य के सरकार। अब बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है जी? चेन्नई है। और यहाँ के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानी स्वामी। एडापड्डी के पलानी स्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है जी? बनवारी लाल पुरोहित। अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। और यहाँ के सीएम कौन है जी? हेमंत सोरेन जी है। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है जी? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? यानी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता है। सीएम कौन है जी? ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की। तो सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया और
जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। तो वो पूर्व न्यायाधीश कौन है जी? A.K. सिकरी जी हैं, जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया। IDRC का बात करें तो IDRC का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिप्टी रेजुलेशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मेहर एस राठी जी हैं, मेहर एस राठी जी हैं। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था, जो कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। 1 अक्टूबर 1937 को जो हुआ था इसकी स्थापना, वह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। बाद में यह सुप्रीम कोर्ट के नाम से 28 जनवरी 1950 को जाना गया। 28 जनवरी 1950 को जाना गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ है जी? न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अभी जो इसके न्यायाधीश जी हैं वो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो 18 नवंबर 1919 से कार्यरत है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह बनी मेजर सुमन गवनी। यानी हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी मेजर सुमन गवनी। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं। यानी भारतीय सेना की जो मेजर सुमन गवनी UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित हुई, वह कौन थी? भारतीय महिला थी। और वे साल 2008 से दक्षिण सूडान में UN यानी साउथ सूडान में UN पीस कीपर के तौर पर कार्यरत है। अभी जो है UN में UN पीस कीपर के तौर पर कार्यरत है। और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के साथ काम करने वाली मेजर गवनी साल 2011 में ही सेना में शामिल हुई थी, और उनके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है। टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री मौजूद है। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने, यानी UN के प्रमुख कौन है जी? एंटोनियो गुटरेस। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटोनियो गुटरेस जो है यह UN के प्रमुख हैं। दोनों अधिकारियों को प्रभावशाली आदर्श बताते हुए कहा है कि अपने काम के माध्यम से वे नए विचारों को समाहित करती है और समुदाय में विश्वास जगाती है। और सैन्य पर्यवेक्षक सुमन गवनी UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और हाल ही में अपना मिशन पूरा की थी। इससे पहले कहाँ पे थी? दक्षिणी सूडान में तैनात थी, साउथ सूडान में तैनात थी। चलिए अब बात तो हो गई 8वें क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार की? तो यह है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है जी? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके चीफ की। तो इसके चीफ जो हैं एडमिरल करमबीर हैं। एडमिरल करमबीर है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर। अब बात करते वायुसेना की। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है जी? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। अब बात करें थल सेना की। तो थल सेना का जो दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और
इसके जनरल कौन है? थल सेना चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं इसके चीफ। अब बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है जी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। और बीएसएफ दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके महानिदेशक कौन है जी? एसएस देसवाल। एसएस देसवाल जी इसके चीफ हैं। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है जी? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत युगांडा पीपुल्स फोर्सेज को कौन सा वार गेम सेंटर हैंड ओवर किया है? तो यह है इंडिया, यानी इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन एसोसिएशन युगांडा यानी IAQ द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया है। ये आपके हो गए टोटल आज के क्वेश्चंस। अब है बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन है, एक में 22 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बतानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।